जो हमारे मीडिया रिपोर्टर बंधु हैं, वन बाय वन एक एक करके वो अपने सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमारे भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री जी का पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय व्यापी दौरा के कार्यक्रम में इस देश का चौथा स्तंभ जो हमारा मीडिया बंधु है, आप सभी लोग इस गरीब शोषित पीड़ित श्रमिकों की आवाज़ को देश तक पहुंचाने के लिए जो आप आए हैं, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने ये तय किए कि हम पूरे भारत के माल गोदाम तक पहुंच गए। उन माल गोदाम के जो समस्या है, छोटी छोटी जो उनकी समस्या है, उन समस्याओं से जानकारी प्राप्त करके इस देश के सभी मंडल रेल प्रबंधक, महारेल प्रबंधक, देश के श्रम मंत्रालय और रेल मंत्रालय तक उन बातों को, उनकी समस्याओं को रखने का काम करेंगे। और मजदूरों को जो हम लोगों ने 1998 से लड़ाई लड़कर थी, चाहे 4 लेबर कोड में जो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की सुविधाएँ, चाहे हमारा जो 23 मार्च 2021 को त्रिपक्षीय बैठक हुई थी, उस त्रिपक्षीय बैठक में हमारा संगठन ने भारत सरकार के समक्ष 13 मांग, जिसकी चर्चा मैं अपने भाषण में किया था कि तमाम मजदूरों को उसको समान काम समान वेतन का अधिकार मिले, उसको मेडिकल की सुविधा मिले, उनकी मजदूरी दर सुनिश्चित हो कि बेहतर वेतनमान मिले। क्योंकि इस देश में रेलवे का सबसे बड़ा जो आमदनी का जरिया, उसमें अगर सबसे 1 रुपया में लगभग 70 पैसे की जो आमदनी देता है, ये हमारा माल गोदाम के मजदूर हैं, जिनके कंधे पर देश में लाखों टन माल जो देश के कोने कोने में पहुंचाया जाता है, हमारे माल गोदाम के श्रमिक अपने कंधे पर लोड अनलोड करके पहुंचाने काम करते हैं, जिससे रेलवे को 70% की आमदनी होती है। इस तरह से काम करने वाले तमाम श्रमिक, जो चाहे FCI को हों, कोयला खदान के हों, पार्सल पोर्टर के हों, हमारा कूली भाई भी हो, इन सभी श्रमिकों का लगभग हर प्रकार की सुविधा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, सब कुछ उनको प्राप्त है। भारत सरकार से हम लगातार मांग किए, भारत सरकार ने हमारी 13 मांग जो हमने रखा, उस पर श्रम मंत्रालय ने स्वीकृति दी कि आपके 13 मांगों के साथ मैं स्वीकृति प्रदान करता हूं। और पूरे हिंदुस्तान में कितने रेलवे माल गोदाम के श्रमिक अलग अलग माल गोदामों पर काम करते हैं, उनका डाटाबेस कलेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड का निर्माण कर करके और रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का उसमें स्पेशल कोड जनरेट कर करके दिए कि ताकि ये पता चल सके कि भारत में कितने माल गोदाम के श्रमिक हैं। और इसके लिए सरकार ने भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को ये ऑथराइज किया कि आप पूरे देश के सभी माल गोदामों में कैंप लगा के उन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन का काम है। अभी हमारे लगभग जहाँ जहाँ हमारे जिस प्रदेश में संगठन मौजूद है, वहाँ पर लगभग 80% तक मजदूरों का ई श्रम कार्ड और संगठन के द्वारा जो रेल राज्य मंत्री जी ने दिए थे QR कार्ड, वो दोनों कार्ड लगभग बन चुके हैं। कुछ काम बाकी जिसको लगातार हमारे मजदूर कर रहे हैं, उन दोनों कार्डों को कोलैबोरेट कर करके हम सरकार के पास उसका डाटा जमा करेंगे। इसी महीने में हमारी बैठक वर्तमान श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के साथ हुई। हमने उनसे इन मजदूरों को डाटा जमा करके जो पिछली हमारी बैठक में जो मांग मिली है, उसके विषय में हमारी बातें हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब सभी मजदूरों को लेकर जमा करें। मैं पुनः रेल मंत्री को बुला कर करके और इन मजदूरों की जो भी समस्याएं और जो पिछली बैठक में इनका डिमांड सरकार ने माना है, इसको बेहतर मजदूरी, इसका बेहतर और सीधा मजदूरों को खाते तक पहुँचे, बीच में कोई बिचौलिया, कोई ठेकेदार नहीं, ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है कि जितने मजदूर जो तय होगा, वो माल वाहक जिस समय माल की बुकिंग करेंगे, उसी समय इनका जो रेट तय होगा, वो रेट उनको लोडिंग और लोडिंग का पैसा भी सरकार लेकर के और मजदूरों के हाथों तक पहुंचेगा, जिससे कि मजदूरों को एक बेहतर वेतनमान, इसकी बेहतर मजदूरी उस तक पहुंचेगी। और तमाम सुविधाएं जो अन्य कर्मचारी सरकारी को मिलता है, वो सभी सुविधाएं हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को मिलेगी। इसके लिए हम लोग लगातार सरकार के साथ बैठक और तमाम चीज़ें कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज
बैठक जो है बादाम पहाड़ में रखा गया था। आज तक बादाम पहाड़ में राष्ट्रीय महामंत्री जी और राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं आने का काम किए थे। बहुत दिन से हम लोग को इच्छा था कि हम ज़मीनी हकीकत तक अपने मजदूरों के बीच में पहुँचें, उनकी समस्याओं को जानें और जो समस्या तुरंत ख़त्म करने लायक है उसको तुरंत ख़त्म भी करेंगे। और यहाँ की जो स्थिति है उसको अगली जो हमारी बैठक जिसमें तय होना है सबको, हम मजदूरों के एक एक माल गोदाम की समस्या को रख करके उसको दूर कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आजिकार ये बैठक भारतीय रेलवे मालगाड़ी श्रमिक तरफ एवं जो कार्ड सब बर्तमान बना है निश्चित भाव आम एठार लोकालिटी को लेकिन लोकाल लोक मैंने आगामी दिन में निजुक्ति पातु ये विशेष भाव में संगठन सहित जोड़ी अच्छी विगत दिन में जमीक FCI सब बाहर लोक कम कर आगामी दिन में न हो से आरंभ आम संगठन सहित जोड़ी अच्छु। आगामी दिन में लोकाल बेसिस जमी लोक मैंने माल गोदाम निजुक्ति पा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एक बात उसमें जोड़ दीजिए। एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे जो मजदूर विरोधी ताकत जो नहीं चाहते हैं कि माल गोदाम के श्रमिकों का कल्याण हो, इनको सही इनको मजदूरी मिले, इनका भी सपना सच हो, उसके लिए कई ऐसे मजदूर विरोधी ताकत जो है अलग अलग षड्यंत्र रच करके संगठन को मजदूरों को भरमाने का काम, दिग्भ्रमित करने का काम करता है। यहाँ तक कि संगठन का जाली कार्ड बना करके लोगों को दे करके संगठन को बदनाम करने की साजिश किया जा रहा है। इसका भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ पुरजोर तरीके से खंडन करती है। और अगर संगठन की अस्मिता और हमारे माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार के बीच में किसी भी प्रकार का कोई बाधा बनने के काम करेगा तो संगठन और कानूनी रूप से हम लोग उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे।